Topic is recursive definition. Now, three steps are required in recursive definition of language. Step वन, need to define some basic word in the language. तो आपको पर्टिकुलरली जो इंग्लिश लैंग्वेज दी जाएगी उसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड ढूंढने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इवन है, इंटीजर है, फैक्टोरियल है, ये दैट टाइप ऑफ वर्ड, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है. नाउ नेक्स्ट, नीड टू सेकंड स्टेप, नीड टू डिफाइन रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड इन द लैंग्वेज. अब आपको क्या, अब मान लो जैसे आपको इवन मालूम पड़ेगा, तो इवन के बेसिस पे कौन से रूल डिफाइन हो सकते हैं, वो आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना होगा. या फैक्टोरियल के बेसिस पे कौन से फॉर्मूले डिफाइन हो सकते हैं, आपको वो कंस्ट्रक्ट करने होंगे. स्टेप थ्री, द स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टेड स्टेप वन स्टेप टू. स्टेप वन स्टेप टू के बेसिस पर आपको वैलिड स्ट्रिंग डिजाइन करनी है, और और उससे रिलेटेड जो स्ट्रिंग नहीं है, जो इनवैलिड स्ट्रिंग है, उसको नहीं डिफाइन करनी है. मतलब यहाँ बोला है साफ साफ कि ऑल अदर स्ट्रिंग आर इनवैलिड आर नॉट टू बी पार्ट ऑफ लैंग्वेज. और इसके अलावा जो, मतलब आपको पर्टिकुलरली वही स्ट्रिंग डिफाइन करनी है जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, है ना. उससे रिलेटेड ही आपको, या उससे रूल जो बने उससे रिलेटेड ही आपको स्ट्रिंग डिफाइन करनी है. और उससे जो अलग टाइप की जो स्ट्रिंग बनेगी, उसके अलावा जो टाइप की, उस स्ट्रिंग को हमको डिफाइन नहीं करना है. तो ये है रिकर्सिव डेफिनेशन, थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हमने आपको बताए हैं. Now, first example is here. Example वन, even length string. इसके केस में जब इवन की बात करते हैं, इसका मतलब हम दो की बात कर रहे हैं. इवन मतलब टू. टू इज एन इवन. इफ एक्स इज इन इवन, देन फॉर्मूला विल बी एक्स प्लस टू या एंड एक्स माइनस टू का आर इवन. फॉर एग्जाम्पल, टू इज इवन, देन फोर इज ऑल्सो एन इवन नंबर, सिक्स इज ऑल्सो इवन नंबर. तो स्ट्रिंग क्या होगी, इसकी जो कंस्ट्रक्ट होगी, तो वैलिड स्ट्रिंग क्या कंस्ट्रक्ट होगी इसकी, फोर, टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12 डॉट डॉट डॉट. बट जो इनवैलिड स्ट्रिंग जो होगी वो कौन सी होगी, 1, 3, 5, 7, 9, दीज आर कॉल्ड अ ऑड नंबर, है ना. इसलिए हम इसे यहाँ बोल रहे हैं इनवैलिड स्ट्रिंग बोल रहे हैं. और हम वैलिड स्ट्रिंग किसको बोला है, 2, 4, 6, 8 को बोला है हमने. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज फैक्टोरियल. फैक्टोरियल से मतलब ये है कि डिफाइन करना, फिर आइडेंटिफाई करना वर्ड कौन सा है, तो फैक्टोरियल है. फैक्टोरियल मतलब जीरो का फैक्टर इक्वल टू वन होता है. वन इज इन फैक्टोरियल. स्टेप टू, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर्मूला. तो फॉर्मूला क्या होगा, एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन फैक्टोरियल. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फोर, तो क्या होगा, फोर मल्टीप्लाई फोर माइनस वन, थ्री, फिर फोर माइनस टू, टू, फिर फोर माइनस थ्री, वन. तो फोर, थ्री, टू, वन, इस तरह से क्या होगा, इसका फैक्टोरियल डिजाइन होगा फोर का. एंड फोर फैक्टोरियल इक्वल टू दिस, है ना. तो नो, फिर स्टेप थ्री, नो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड दोस कंस्ट्रक्ट इन एबो आर अलाउड टू बी इन फैक्टोरियल. और वो जो स्ट्रिंग जो, और उस वो जो अलग टाइप, अगर मान लो हमको सिर्फ वही स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना है जो इस फैक्टोरियल से रिलेटेड है, इसके अलावा हमको दूसरी टाइप की जो स्ट्रिंग्स है उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, जो कि बिकॉज इट इज अ इनवैलिड स्ट्रिंग कहलाती है. नाउ थर्ड इज, define the language a की power n b की power n, where n is 1 2 3 of a string, defining where input alphabet is a comma b. ठीक है. तो स्टेप वन, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि चार क्या रहा है, a की पावर n, b की पावर n जो है, उसकी, उसके बेसिस पे हमको क्या करना है, उसकी स्ट्रिंग डिजाइन करनी है. ठीक है ना. स्ट्रिंग क्या बनेगी, अगर ए की पावर एन और बी की पावर है, अगर ए एन इक्वल टू वन पुट किया तो आंसर क्या होगा, पहला फर्स्ट क्या होगा, ए और ये बी. अगर टू पुट किया दोनों में, तो डबल ए डबल बी, इस तरह से इसकी वैल्यू, इसकी स्ट्रिंग डिजाइन होगी. तो ये होता है ए की पावर एन बी की पावर एन, हमने सबसे पहले डिफाइन किया. एक्स इज इन ए की पावर एन, देन ए बी. सिंपल सी बात है, क्योंकि ए बी हुआ क्योंकि हमने ए की पावर वन पुट किया, तो ए और बी इज इन ए की पावर एन बी की पावर एन के अंदर. तो ये इसकी स्ट्रिंग बनेगी, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम यहाँ बनाएंगे. तो इसके अलावा नो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड दोस कंसिडरिंग एबो, ठीक है ना, जो आर अलाउड टू बी इन ए की पावर एन बी. ए की पावर एन बी की पावर एन के अंदर से रिलेटेड जो भी स्ट्रिंग होगी उसको ही एक्सेप्ट किया जाएगा. इसके अलावा अलावा हम दूसरी टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये था हमारा क्वेश्चन, वेरी सिंपल था. ए की पावर एन बी की पावर एन, वेर इज एन इक्वल टू वन टू थ्री, अब स्ट्रिंग डिफाइंड
sigma equal to a comma b. Now next example is here. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? डिफाइन द लैंग्वेज एल स्ट्रिंग एंडिंग इन ए। सबसे इंपॉर्टेंट, ए एंड किससे होगा? ए से होगा। ठीक है, इसका मतलब है ए तो लास्ट में आ गया, बट उसके पहले क्या, मतलब इसको एस मान दिया इन लोगों ने। जहाँ पे यहाँ आपको दिख रहा है, बता रहा हूँ मैं, है ना, एस एस को डिनोट किया यहाँ पे एस ए। इसका मतलब एस विल बी, इनका सिग्मा स्टार बोला गया, मतलब ये ए कॉमा बी का होल स्टार कहा जाता है। मतलब ए कॉमा ए प्लस बी, ए कॉमा बी क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्टार। ठीक है, इसका मतलब है जब इसकी हम लैंग्वेज लिखेंगे ए प्लस बी की, तो क्या होगी? स्टार्टिंग फ्रॉम नल से होगी, नल फिर देन ए, देन बी, फिर डबल ए, डॉट 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 डॉट, तो इस तरह से होगी। और आखिरी में एंड में क्या होगा? ए। तो जब ए का मल्टीप्लाई नल से करेंगे तो नल ए क्या होता है? ए ही कहलाता है। तो पहली वैल्यूज ये कहलाएगी। दूसरी वैल्यू क्या होगी? दूसरी स्ट्रिंग क्या बनेगी? ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल ए, एंड आ रहा है। फिर बी और ए का मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए। आप में सब में देखना कि सब में आपको वैल्यू एंड में क्या दिख रही है? ए ही दिख रही है, एंड विथ ए, इसलिए एंड हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी, इसके अलावा जो भी होगी, इससे जो अलग टाइप की स्ट्रिंग बनेगी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड जो बनने वाली स्ट्रिंग उसको ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? डिफाइन द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर। साफ साफ बोला है। अब यहाँ पे डिफाइन फिक्स नहीं किया है, मतलब इसका इसका साफ साफ मतलब है कि बिगिनिंग और एंडिंग किससे होगा? सेम लेटर से होगा। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही लेटर दिए, ए और बी, है ना, ए और एस ए फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा क्या होगा? बी एस ए, बी एस बी। समझ में आया? अब एस क्या है यहाँ पे? जो एस की वैल्यू क्या होगी? ए कॉमा बी का स्टार, इसे बोलते हैं सिग्मा स्टार भी बोलते हैं। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया था कि ए कॉमा बी का स्टार होता है ए प्लस बी का होल स्टार, और उसकी वैल्यू क्या होगी? नल ए बी, ए कॉमा बी कॉमा डबल ए कॉमा ए बी कॉमा डबल बी कॉमा बी ए डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इसकी वैल्यूज होगी। तो स्टेप 2 में यहाँ रूल डिफाइन किए इन लोगों ने। पहले हमने पता कर लिया ए और बी आइडेंटिफाई कर लिया लैंग्वेज के अंदर, फिर रूल डिफाइन किए, फिर वेयर वहाँ बताया कि सिग्मा स्टार कौन सा होगा? जो बिलोंग करता है एस की वैल्यू को यहाँ पे बिलोंग करता है, मतलब ए कॉमा बी स्टार। और इसके अलावा जो एक स्ट्रिंग होगी जो नहीं आ रही है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो वैल्यू इंक्लूड करेंगे जो इससे फॉर्मूले से बनी हुई स्ट्रिंग है, उसको हम इंक्लूड करेंगे, बाकी रिमेन को नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज define the language L if a string containing exactly double a। ठीक है, एग्जैक्टली डबल ए इज डिफाइंड ओवर सिग्मा ए कॉमा बी। अब देखो ए इज इन लैंग्वेज, ये साफ साफ बोल दिया है सबसे। और फिर फॉर्मूला क्या बनाया हमने इसका? एस डबल ए एस। ठीक है ना, अब इसमें साफ साफ बोला है कि पूरी लैंग्वेज में डबल ए एग्जैक्टली होंगे, इसके अलावा क्या होगी? जो होगी वैल्यूज किसकी होगी? बी की होगी। ठीक है ना, पूरी स्ट्रिंग डबल ए ही होगा, बाकी कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए से फॉर्मूला क्या बोला? एस डबल ए एस, और एस किसको बिलोंग करता है? बी स्टार को। तो इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इस तरह से देखेंगे, बी स्टार डबल ए बी स्टार। ठीक है, इस तरह से बनना चाहिए। तो अगर इसकी स्ट्रिंग अगर देखते हैं तो पहली स्ट्रिंग कौन सी? डबल ए बनेगी। दूसरी स्ट्रिंग कौन सकती है? बी डबल ए हो सकती है ना, या फिर डबल ए बी हो सकती है। ठीक है, या फिर बी डबल ए बी भी हो सकती है, डॉट 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 डॉट, इस तरह से कुछ भी स्ट्रिंग बनाई जा सकती है इसकी। ठीक है, सो नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव and are allowed to be L। So from this example you can easily understand the recursive definition and with example। रिकर्सिव डेफिनेशन 3 स्टेप पे डिवाइड किया है। पहले स्टेप में आइडेंटिफाई करना है, सेकंड स्टेप में हमको कंस्ट्रक्ट करना उसके रूल्स, और थर्ड स्टेप में हमको सिर्फ वो स्ट्रिंग ही लेनी है जो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले से बन रही है, वही स्ट्रिंग को लेना है। बाकी जो अदर टाइप की जो स्ट्रिंग है, इनवैलिड स्ट्रिंग है, उसको कंसिडर नहीं करना है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिकर्सिव डेफिनेशन कहते हैं।